जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो देखिए, आप सब ने रेलवे की जो वैकेंसी आई थी उसका जो आपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके विरोध किया, उसका प्रभाव रेलवे भर्ती बोर्ड पर पड़ा है। और फाइनली कल रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2 नोटिस एक ही दिन में जारी किए। एक तो शाम को किया था 7-8 बजे समथिंग, और एक रात में किया 11-12 बजे। ठीक है, तो रेलवे पे प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन ये नोटिस बहुत ज़्यादा काम के नहीं है। ये तो बस थोड़े से लॉलीपॉप टाइप के हैं कि आपको आपके मार्ग से भटकाया जाए। एक तो नोटिस उन्होंने दे दिया है कि बहुत जल्दी रेलवे जो है वो नई वैकेंसी टेक्नीशियन की ले आएगी। ठीक है, अभी रेलवे ने, आप सबको पता है कि एएलपी की वैकेंसी लेकर आई है, जिसका मुद्दा है क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम दी है। और एक और उन्होंने बोला है कि भाई करेंटली जो प्रोसेस है ये फाइनलाइज हो जाएगी और उसके बाद वो एक टेक्नीशियन की भर्ती बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो ये उन्होंने एक अपडेट दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया है एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, एएलपी की जो भर्ती आई है उसमें एज लिमिट जो है वो उन्होंने बढ़ा दी है। कोरोना की वजह से जो भी बच्चे फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे तो उसको उन्होंने 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, तो ये एक अपडेट उन्होंने दे दिया। लेकिन मेन पॉइंट जो था वो ये था कि भर्तियां बढ़ाई जाएं, वैकेंसीज बढ़ाई जाएं। आपने वैकेंसीज एएलपी की बहुत कम दी है और वो उतनी वैकेंसी में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। 4-5 साल बाद आप वैकेंसी दे रहे हैं, वो भी आप 5000, 6000, 5696 वैकेंसी दे रहे हैं। 6000 मान लो तो बहुत कम वैकेंसी है ना, कम से कम 15-20 हज़ार 25 हज़ार वैकेंसी तो आती। आप देखो पेपर में भी आ रहा है कि यदि आप देखें तो भारतीय रेलवे में लोको पायलट के 17,000 पद खाली हैं। तो भाई 17,000 पद खाली हैं, 6,000 वैकेंसी दे रहे हैं, बाकी 11,000 कहाँ ले जाओगे? घर पे ले जाओगे। ठीक है, क्या करोगे आप उनका? तो आप यदि पूरे 17,000 पद खाली हैं तो आप पूरे निकाल दो। वैकेंसी के बाद 70% पद तो वैसे ही खाली रह जाने हैं। तो आप इन पद को खाली रख क्यों रहे हैं? मेन मुद्दा यही है। तो रेलवे से यही डिमांड है कि भाई आप ये सब मत करो। हाँ, रिलैक्सेशन ज़रूरी है, आपने रिलैक्सेशन दे दिया। अब रिलैक्सेशन के बाद तो फॉर्म और ज़्यादा डलेंगे। पहले 40-50 लाख फॉर्म डलते थे, डलेंगे। अब हो सकता है कि 70-80 लाख फॉर्म डल जाएं। तो 80 लाख फॉर्म डल रहे हैं, 70 लाख फॉर्म डल रहे हैं, उसके लिए 6,000 वैकेंसी कहाँ बताओ न्याय है? ठीक है, उतने में तो आप मतलब आप फॉर्म इतने सारे डलने वाले हैं और वैकेंसी इतनी है तो उसमें बच्चों का बहुत लॉस है। तो रेलवे वैकेंसी भर्ती बढ़ाए। और देखो, इसमें ये आपने लॉलीपॉप तो दे दी थी, टेक्नीशियन का हम पद निकालेंगे। अब आप ये बताओ कि टेक्नीशियन के पद तो आपने कुछ समय पहले निकाले ही थे। अब यदि आप इसकी इतनी कम भर्ती दे रहे हैं तो फिर इसकी तो मुझे लगता है और कम भर्ती दे जाएंगे। बस समझ रहे हो? तो जो बच्चा आईआईटी कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, जो टेक्निकल के लिए पढ़ रहा है, उसका और कोई उद्देश्य तो होता नहीं है। बस उसका एक ही है कि रेलवे की वैकेंसी आएंगी, रेलवे के फॉर्म वो भर सकते हैं। और आप वही वैकेंसी नहीं निकालो या 2-5 हज़ार वैकेंसी निकाल के बात को टाल दो, तो उसमें उस बच्चे की 4-5 साल की मेहनत, लाखों रुपए जो उनके घर परिवार वालों ने लगाए होते हैं, वो सब बर्बाद होने वाले हैं। तो रेलवे से सब बच्चों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन में यही मांग है कि भर्ती को बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दे रही है। सरकार अभी खास करके जैसे बिहार में बच्चे बहुत विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ एक मुख्यमंत्री जो फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने मुख्यमंत्री के पद से एक बार इस्तीफा दे रहा है और फिर से मुख्यमंत्री बन जा रहा है। सरकार उसी के बारे में सोच रही है, मीडिया उसी को दिखा रही है। मीडिया को बच्चों से कोई मतलब विशेष होता नहीं है। मीडिया कहाँ दिखा रही है? लाठी चार्ज हो रहा है बच्चों पे, बच्चे पिट रहे हैं, ये सब भी नहीं दिखाया जा रहा। ठीक, हालांकि थोड़ा चलिए पेपर में न्यूज़ आने लगी हैं, जैसे ये पेपर में न्यूज़ आई है, आज के पेपर में ये न्यूज़ है। बाकी बहुत ज़्यादा अभी सरकार की बातों पर, मतलब सरकार के तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है। लेकिन सरकार जागेगी, बच्चों के सामने बच्चों की डिमांड माननी तो पड़ेगी ना। तो सभी जगह बच्चे प्रयास कर रहे हैं और ख़ास करके यूपी बिहार में तो बच्चे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे टीचर जो हैं वो भी लगे हुए हैं। तो देखते हैं, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बाकी जो भी हो सकता है, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी से भी आपको यही सलाह है कि आप अपने हक के लिए जागो, शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करो, ताकि सभी बच्चों को आपको सहयोग मिले। आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से जुड़ें। कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम ट्वीट करें। ट्विटर पे आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप घर पे नहीं निकल रहे हैं, ठंड है, लेटे हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि ट्वीट करें।
और हम जहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर, यहाँ जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उन सबको लेके यहाँ पर भी हम कलेक्टर के यहाँ और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। बाकी जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं वो सभी इसके लिए सपोर्ट करें। बाकी नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। निश्चित है कि जीत बच्चों की होगी, बस आप थोड़ी समय पेशेंस रख के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों पर अड़े रहो। थैंक यू।